Assalamu alaikum. I welcome you to the online classes of Junior Public School and College Sahibal. I am Abdur Rahman, Subject Specialist English. Let's start our today's lesson. Today we are going to read idioms and phrasal verbs. Set 3 from 51 to 100. We have a learning objective of the lesson, and that is, by the end of the lesson, the learners will be able to make sentences of the given idioms. Idiom number 1. In the nick of time. bar waqt and waqt par. Luckily, he came to help me in the nick of time. Luckily, खुश किस्मती से. He came to help me in the nick of time. वो मेरी मदद करने के लिए बर वक्त आ गया. Idiom number 52. To keep abreast of. बाखबर रहना, ताज़ा तरीन मालूमात रखना. I read newspaper regularly to keep abreast of the times. मैं अपने आप को ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने के लिए या ताज़ा तरीन मालूमात रखने के लिए बाकायदगी से अखबार पढ़ता हूँ. Idiom number 53. To keep the wolf from the door. फाका कशी से बचना. These days it is very difficult to keep the wolf from the door. आजकल फाका कशी से बचना बहुत मुश्किल है. Idiom number 54. To keep up appearances. ज़ाहिरदारी कायम रखना. The poor people hardly keep up appearances. गरीब लोग बमुश्किल ज़ाहिरदारी कायम रखते हैं. Idiom number 55. Kith and kin. अजीज़ो अकारब, दोस्त अहबाब. He invited all his kith and kin on the marriage of his son. उसने अपने बेटे की शादी पर तमाम अजीज़ो अकारब को मदऊ किया, दावत दी. Idiom number 56. Laughing stock. हंसी का गोलगप्पा, जहां का तमाशा. Because of his foolish behavior, he has become a laughing stock. Foolish behavior, अहमकाना रवैया. अपने अहमकाना रवैये की वजह से वो हंसी का गोलगप्पा बन चुका है, जहां का तमाशा बन चुका है. Idiom number 57. The lion's share. बड़ा हिस्सा. His elder brother got the lion's share from the property. उसके बड़े भाई को जायदाद में से बड़ा हिस्सा मिला. Idiom number 58. To lose heart. हिम्मत हारना, हौसला हारना. Do not lose heart and trust in Allah. हिम्मत मत हारें और अल्लाह ताला पर यकीन रखें. Idiom number 59. Long and short. खुलासा लुबे लबाब. The long and short of his speech is that truth always prevails. Prevails गालिब आ जाना, छा जाना. उसकी तकरीर का लुबे लुबाब ये है कि सच्चाई हमेशा गालिब आती है. Idiom number 60. To make good. तलाफी करना, नुकसान पूरा करना. Who will make good this loss? इस नुकसान की तलाफी कौन करेगा, इस नुकसान को पूरा कौन करेगा. Idiom number 61. To make off with. चोरी करके फरार हो जाना, भाग जाना. The thief made off with all the cash. चोर तमाम नकदी के साथ फरार हो गया, भाग गया. Idiom number 62. To mark time. इंतज़ार करना. He is marking time for his turn. Turn बारी. वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है. Idiom number 63. To nip in the bud. आगाज़ से ही किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, दबा देना. It is better to nip the evil in the bud. Evil बुराई. बेहतर है कि बुराई को आगाज़ में ही दबा दिया जाए,
ख़त्म कर दिया जाए। इडियम नंबर 64, नाउ एंड देन और नाउ एंड अगेन। कभी कभार, बहुत कम, शाज़ो नादर। ही कम्स टू माई होम नाउ एंड देन, वो कभी कभार मेरे घर आता है। इडियम नंबर 65, नल एंड वॉइड, मनसूख, कल अदम, बेअसर। दिस लॉ हैज़ बीन डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द कोर्ट। डिक्लेयर्ड ऐलान कर देना, कोर्ट अदालत, अदालत ने इस कानून को कल अदम करार दे दिया है, ये कल अदम कह दिया है। इडियम नंबर 66, ऑफ एंड ऑन और ऑन एंड ऑफ। कभी कभार, शाज़ो नादर। आई गो टू माई विलेज ऑफ एंड ऑन, मैं कभी कभार या शाज़ो नादर अपने गांव जाता हूँ। इडियम नंबर 67, ऑयली टंग, खुशामदी ज़ुबान। ही गॉट हिज वर्क डन विद हिज ऑयली टंग, उसने अपनी खुशामदी ज़ुबान से अपना काम करवा लिया। इडियम नंबर 68, ऑन द एनविल, ज़ेरे बहस। यू मस्ट वेट, द मैटर इज स्टिल ऑन द एनविल, आपको इंतज़ार करना चाहिए, मामला अभी भी ज़ेरे बहस है। इडियम नंबर 69, ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, सख्त उलझन में होना, परेशानी में होना। आई वॉज ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मैं सख्त उलझन में था, परेशानी में था और नहीं जानता था कि क्या करूं। इडियम नंबर 70, ऑन द ईव ऑफ, किसी इंतहाई अहम वाक़या से थोड़ा पहले, ज़रा पहले। हिज फादर्स डेथ ऑन द ईव ऑफ हिज मैरिज वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर हिम। इस सेंटेंस में दो ईडियम्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, ऑन द ईव ऑफ और दूसरा है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ऑन द ईव ऑफ किसी इंतहाई अहम वाक़या से ज़रा पहले, और दूसरा ईडियम जो है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, नागहानी मुसीबत, अचानक किसी मुसीबत का शिकार हो जाना। His father's death on the eve of his marriage was a bolt from the blue for him. उसकी शादी से ज़रा पहले उसके वालिद की वफ़ात उसके लिए एक नागहानी मुसीबत थी। इडियम नंबर 71, ऑन द होल, मजमूई तौर पर। ऑन द होल ही इज़ अ जेंटलमैन, मजमूई तौर पर वो एक शरीफ आदमी है। इडियम नंबर 72, आउट एट एल्बोज, गुर्बत की हालत में होना। वंस ही वॉज रिच बट नाउ ही इज़ आउट एट एल्बोज, कभी वो अमीर होता था और अब वो बहुत गुर्बत की हालत में। इडियम नंबर 73, ओवर एंड अबव, मज़ीद बरा या अलावा अज़ीम। ओवर एंड अबव हिज सैलरी ही गेट्स अ बोनस ऑल्सो, उसकी तनख्वाह के अलावा या मज़ीद उसे एक बोनस भी मिलता है। इडियम नंबर 74, ओवर हेड एंड ईयर्स, सर तपा या मुकम्मल तौर पर। ही इज़ ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेट, डेट कर्ज को कहते हैं, वो सर से पाँव तक कर्ज में डूबा हुआ है। इडियम नंबर 75, टू प्ले वंस ट्रम्प कार्ड, आखिरी जोरदार चाल चलना। इन द एंड ही प्लेड हिज ट्रम्प कार्ड एंड सक्सीडेड, आखिर पर उसने अपनी आखिरी जोरदार चाल चली और कामयाब हो गया। इडियम नंबर 76, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश होना, बहुत तेज़ बारिश होना। इट रेन्ड cats and dogs and we could not go on picnic, मूसलाधार बारिश हुई और हम पिकनिक के लिए ना जा सके। इडियम नंबर 77, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स,
पिछली कामयाबियों पर मुतमिन होकर बैठना। डू नॉट रेस्ट ऑन योर लॉरल्स बट गो ऑन वर्किंग। अपनी पिछली कामयाबियों पर मुतमिन होकर मत बैठें बल्कि मेहनत जारी रखें, काम जारी रखें। 78. टू रेस्ट ऑन वंस ओर्स। सख्त मेहनत के बाद आराम करना। आफ्टर द हार्ड लेबर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। लेबर मेहनत, मुशक्कत। ही इज़ रेस्टिंग ऑन हिज ओर्स। इम्तिहानात के दौरान सख्त मेहनत के बाद वो आराम फरमा रहा है, आराम कर रहा है। इडियम नंबर 79. टू राइज टू द ओकेजन। मौका के मुताबिक हिम्मत दिखाना, हौसला दिखाना। द ब्रेव पीपल राइज टू द ओकेजन एंड सक्सीड। बहादुर लोग मौका के मुताबिक हिम्मत या हौसला दिखाते हैं और कामयाब हो जाते हैं। इडियम नंबर 8. स्मॉल टॉक, गपशप। I do not like to waste time in small talk. मैं गपशप में वक्त ज़ाया करना पसंद नहीं करता। Idiom number 81. To smell a rat. दाल में काला होना, शक करना, भांप लेना। I smelt a rat and did not go there. मुझे शक हुआ और मैं वहाँ पर नहीं गया। Idiom number 82. Spick and span. नया और खूबसूरत, बना संवरा हुआ। His dress is always spick and span. उसका लिबास हमेशा नया और खूबसूरत होता है, बना संवरा होता है। Idiom number 83. To split hairs. बाल की खाल उतारना। Splitting hairs is a bad habit. बाल की खाल उतारना एक बुरी आदत है। बाल की खाल उतारना से मुराद किसी भी मामला में बहुत ज़्यादा तहकीक करना। Idiom number 84. To swallow the bait. धोखे में आ जाना। The simple people easily swallow the bait. सादा तबीयत लोग या सादा लौ लोग आसानी से धोखा में आ जाते हैं। Idiom number 85. To be taken in. धोखे में आ जाना। Again, the simple people are easily taken in. सादा तबीयत लोग, सादा लौ लोग आसानी से धोखे में आ जाते हैं। Idiom number 86. To take a fancy to. पसंद करना। He took a fancy to my new watch and insisted on getting it. Insist on इसरार करना, जोर देना। He took a fancy to my new watch. उसे मेरी नई घड़ी पसंद आई and insisted on getting it. और उसने इसे हासिल करने पर इसरार की। Idiom number 87. To take one to task. सरजनिश करना, लानत मलामत करना। The teacher took him to task for coming late. उस्ताद ने ताख़ीर से आने पर उसकी सरजनिश की, मलामत की। Idiom number 88. To talk shop. अपने ही पेशे या कारोबार के बारे में बातें करना। I am fed up with him. Fed up उकता जाना। Because he always talks shop. मैं उससे उकता गया हूँ क्योंकि वो हमेशा ही अपने कारोबार के बारे में बात करता है। Idiom number 89. To the backbone. पक्का कटर। He is a Muslim. To the backbone. वो एक कटर मुसलमान है, पक्का मुसलमान है। Idiom number 90. To win laurels. इज्जत पाना, कामयाबियाँ हासिल करना। He worked hard and won many laurels in life. उसने सख्त मेहनत की और ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की, ये बहुत इज्जत पाई। Idiom number 91. Tooth and nail. पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत से। We shall fight tooth and nail to defend our country. Defend दिफा करना, हिफाजत करना।
ہم اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے پوری قوت سے لڑیں گے, پوری طاقت سے لڑیں گے. ایڈیم نمبر 92 اپ ٹو دا مارک, معیار کے مطابق. یور انگلش از ناٹ اپ ٹو دا مارک, آپ کی انگریزی پر عبور یا آپ کی مہارت جو ہے وہ معیار کے مطابق نہیں. ایڈیم نمبر 93 ٹو تھرو کولڈ واٹر اپون, پانی پھیر دینا, حوصلہ شکنی کرنا. He did not help me and threw cold water upon my plans. اس نے میری مدد نہیں کی اور میرے منصوبوں پر پانی پھیر دیا یا میرے منصوبوں میں میری حوصلہ شکنی کی. ایڈیم نمبر 94 ٹو تھرو لائٹ آن, روشنی ڈالنا, وضاحت کرنا. کین یو تھرو لائٹ آن دس میٹر, کیا آپ اس معاملے پر روشنی ڈال سکتے ہیں. ایڈیم نمبر 95 تھرو تھک اینڈ تھن, ہر قسم کے حالات میں, اچھے برے حالات میں. آئی شیل ہیلپ یو تھرو تھک اینڈ تھن, میں ہر قسم کے حالات میں آپ کی مدد کروں گا یا اچھے برے حالات میں آپ کی مدد کروں گا. ایڈیم نمبر 96 ٹو ٹرن اوور اے نیو لیف, نئی زندگی کا آغاز کرنا. آفٹر دا میرج مسٹر چپس ٹرنڈ اوور اے نیو لیف آف ہز لائف, شادی کے بعد مسٹر چپس نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کی. ایڈیم نمبر 97 ٹو ٹرن دا ٹیبل, حالات کا رخ بدلنا, حالات کا پلٹا کھانا. یسٹرڈے وی ور ڈیفیٹڈ بٹ ٹوڈے وی ہوپ ٹو ٹرن دا ٹیبل, کل ہمیں شکست ہوئی تھی لیکن آج ہم حالات کا رخ بدلنے کی امید کرتے ہیں یا حالات کو پلٹنے کی امید کرتے ہیں. ایڈیم نمبر 98 اپس اینڈ ڈاؤنس, نشیب و فراز, اچھے برے حالات. آئی ہیو سین مینی اپس اینڈ ڈاؤنز ان لائف, میں نے زندگی میں بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں, اچھے برے حالات دیکھے. ایڈیم نمبر 99 ٹو بی ایٹ ونز وٹس اینڈ, پریشان ہونا, الجھن میں ہونا. آئی واز ایٹ مائی وٹس اینڈ اینڈ ڈڈ ناٹ نو وٹ ٹو ڈو, میں سخت پریشان تھا, سخت الجھن میں تھا اور نہیں جانتا تھا کہ کیا کروں. ایڈیم نمبر 100 ولف ان شیپس کلودنگ, چھپا دشمن. بیویئر آف ہم, ہی از اے ولف ان شیپس کلودنگ. بیویئر خبردار رہنا, باخبر رہنا, اس سے خبردار رہو. ہی از اے ولف ان شیپس کلودنگ, وہ ایک چھپا دشمن ہے. This is the end of the lesson. I hope all of you have understood all the idioms, their meanings and simple sentences expressed or described in the lesson. Thank you. Stay safe and blessed.